सबों को जय शो जोहार और वेलकम है आप सबों का इस वुमेंस डे स्पेशल एपिसोड में। और आज मेरे साथ जो गेस्ट है वो कोई और नहीं, हमारे राउरकेला में बहुत ही फेमस है। ये क्ले आर्टिस्ट है, इनका नाम है अंजलि खाखा। अंजलि को इस एपिसोड में स्वागत है। धन्यवाद। और चलिए आज हम अंजलि से ही उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं, एक शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन जो कि हम सभी को सुनने का बेताबी से इंतज़ार होगा। तो अपने बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं अपने फैमिली में मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे से 2 बड़े भाई हैं, मम्मी पापा, और मैं ही लोकल की हूँ। और मेरे पापा डिफेंस में थे, तो हम लोग बाहर ही ज़्यादातर स्टडीज़ किए हैं। और फाइनली फिर 12th और यहाँ पर मैं अपना म्यूनसिपल कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुई हूँ। मुझे कभी कभी आपको देख के लगता था आप ज़रूर म्यूनसिपल की स्टूडेंट रही होंगे। मिल जाते हैं यहाँ। कि आप लोग को पता चल ही क्या होगा कि अंजलि जो है वो क्ले आर्टिस्ट है। हम अंजलि से ही जानना चाहेंगे कि इस बिज़नेस का शुरुआत कैसे हुआ और ये नाम कैसे पड़ा और अभी तक उनका जर्नी कैसे है। अगर मैं अपने जर्नी के बारे में सोचूं तो मुझे भी सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने जब इसको शुरुआत किया था तब मैं उसको अब भी जितनी सीरियस हूँ उतना सीरियसनेस के साथ मैंने स्टार्ट नहीं किया था। उस समय मैंने जस्ट स्टार्ट किया था ये सोच के कि मुझे कुछ पॉकेट मनी मिल जाए, कि मेरा हाथ खर्चा निकल जाए, कि मुझे घर से ना मांगना पड़े, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। तो अगर हम लोग साल को देखा जाए तो मे बी 2019 जब मैं ग्रेजुएट हो चुकी थी, तब उस समय हम लोग बाकी जगह भी हम लोग ये कर रही मैं और हम लोग फ्रेंड्स ये कर रहे थे कि हम लोग कहाँ पर क्या काम करेंगे, क्योंकि अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं तो कुछ तो करियर खोजना ही है। तो लगे हाथ में कुछ हाथ खर्चा भी आ जाए बोल के मैं सिर्फ क्ले का काम नहीं, मैं बाकी सब चीज़ों को भी करती थी। बुक मार्क्स हो गया, या फिर मुझे पेंटिंग पसंद है तो मैं फ़ोटो फ्रेम्स बनाती थी, आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर काम करती थी। तो एज अ क्रिएटिव पर्सन बहुत सारे काम करती थी कि ठीक है उससे मुझे कुछ पॉकेट मनी मिल जाए। इस बीच में हम लोग काफ़ी सारी जगह में हम लोग ने करियर एज अ अपॉर्चुनिटी हम लोग देखे। क्या था, 2-3 जगह हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने ट्राई किया। मैं लैंग्वेज सीखने का भी मैंने ट्राई किया था, जापानीज़ लैंग्वेज। उसके लिए भी हम लोग कोलकाता गए थे। एंड 2-3 चीज़ और हम लोग किए थे कि मे बी हम लोग यहाँ करियर फिर वहाँ करियर बना सकते हैं। फिर लास्टली 2020 में ही लॉकडाउन हुआ था ना। हाँ, उससे पहले ही हम लोग बैंगलोर गए थे। तो वहाँ पर हम लोग फ्लिपकार्ट का बैक एंड टीम में 1 महीना वहाँ काम किए। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, मतलब हम लोग जैसे ही कंपनी ज्वाइन किए 1 महीना हुआ कि नहीं लॉकडाउन हो गया, तो वो लोग बोले कि वर्क फ्रॉम होम भी का सुविधा है, आप लोग घर जाके भी काम कर सकते हो। तो फिर हम लोग बोले ठीक है हम लोग घर चले जाते, लेकिन हम लोग अपने आप को क्वारंटीन में ही रखे थे। वहाँ पर हमने 1 महीना काम किया और घर आके हमने 1 महीना काम किया। लेकिन जो 1 महीना हमने जो काम किया ना, वो ऐसा लगा कि हम लोग ने बरसों काम कर लिया। मतलब रात को सोने के बाद मन नहीं करता था कि सुबह के 9 बजे, तो हर रात को कॉल करके पापा बोलते थे ओ अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका जो टारगेट था ना दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहा और हम पे प्रेशर बढ़ते जा रहा था। तो उस समय तक मैं बस हम लोग जिस तरीके से जॉब छोड़े ना, अगर पता नहीं ये रिवील हो जाएगा तो वो लोग कुछ बोलेगा कि नहीं, हम लोग जस्ट जैसे ही 2nd मंथ का सैलरी मिला हम लोग क्विट। हम लोग उसके अगले दिन से ज्वाइन ही नहीं किए, ना उनको कुछ बोले कि हम लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग बस क्विट। हम लोग का पैसा, क्योंकि अगर हम लोग पहले क्विट करते तो क्या पता दूसरे महीने का पैसा देता कि नहीं देता, तो हम लोग वैसे क्विट कर दिए। तो उसके बाद तो मैं बोली कि ना, उसके बाद तो मैं ऐसा जॉब में घुसूंगी ही नहीं जहाँ पर मुझको इंटरेस्ट है ही नहीं। एंड देन क्योंकि मैं ये काम ऑलरेडी अपना क्ले का काम मैं कर ही रही थी, जब फिर अब क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था, अब सब घर पे ही हैं, अब कहीं किसी को जाना नहीं है, तब मेरे पास काफ़ी समय था कि मैं सोच सकती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। तो जब मैं इसमें और अपना रिसर्च करते गई और देखते गई कि इसमें क्या क्या और खूबियाँ हैं और क्या क्या है, तो लेकिन मुझे ये कंफर्म होना था कि ये मेरे लिए है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं ट्राई की। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं लैंग्वेज के लिए भी मैं ट्राई की, फिर हम लोग इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग ने किया था। 2-3 जगहों में हम लोग ने भागा कि हम लोग वो सब चीज़ों का करें, लेकिन अब मुझे ये जानना था कि मेरे लिए एक्चुअली क्या रखा है। तो ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था यहाँ पर लॉर्ड का ही, कि मुझे कंफर्म होना था उनके साइड से कि लॉर्ड तूने मेरे लिए क्या रखा है। तो मैंने एक क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था कि मेरे को कुछ ऑर्डर मिला था, मैं बना रही थी, और मैंने उनको पूछा था लॉर्ड अगर मैं इसको बनाने के बाद ऐसा मेरे को मतलब मैं बना ली हूँ और उसके बाद मेरे को देख के ऐसा लगे कि वाह ये मैंने बनाया है, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन कि लिटरली अगर तू नहीं होता तो मैं इसको बना नहीं सकती थी वैसा। तो वो क्वेश्चन मेरा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए था जब मैं वो बना रही थी। लेकिन वो परमेश्वर ने वो क्वेश्चन मुझे अब तक दिया। अब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने ही बनाया है। वो
इतना अमेजिंगली उस तरीकों को परमेश्वर उस चीज़ को फिनिश कर रहा है। तो इसलिए मुझे बार बार ये लगता है कि ये टैलेंट मेरा नहीं है, इट्स अ गॉड गिवन। बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि आप कहाँ से सीखे हो, बहुत लोग पूछते हैं कि आप कैसे बना लेते हो। मैं भी कभी कभी अपने आप से पूछती हूँ, तू कैसे बना लेती है, कैसे तूने सीख लिया। हाँ, ये इंटरेस्ट मेरा है, लेकिन मैं बोलूँगी कि ये टैलेंट परमेश्वर ने दिया है, इसलिए ही मैं इस पर इतना बढ़ भी पा रही हूँ। और आगे भी अगर है तो परमेश्वर ही मुझे लेके चलेगा। और इसी के साथ अगर आप ऑब्वियसली ये भी पूछना चाहेंगे कि स्टे ब्लेस्ड क्यों नाम है, तो ये नाम भी इसीलिए है क्योंकि ये टैलेंट जो है परमेश्वर ने दिया है, और ये आशीष है जो मैं मानती हूँ कि परमेश्वर ने वो मेरे लाइफ में दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो आशीष है वो दूसरों के लाइफ में भी जाए, और दूसरे के लाइफ में भी कि आपके पास जो टैलेंट है परमेश्वर ने उसको एज अ आशीष दिया, आप उसको लेके खाली अपने तक नहीं दूसरों तक भी फैला सकते हो। तो इसलिए इसका नाम करना चाहेंगे कि लाइक स्कूल टाइम से ही या बचपन से ही हम लोग देखते हैं ना, सबका कुछ ना कुछ हॉबी रहता है। तो ज़रूर मुझे आपको देख के लगता है कुछ अच्छा ही हॉबी रहा होगा, तभी आप इस लाइन में। तो जानना चाहेंगे कि आपका हॉबी क्या क्या रहा है। हाँ, मेरा हॉबी तो ऐसे बहुत सारा था। अगर मैं सोचती हूँ अगर सब में मैंने करियर बना लिया था तो बहुत सारा होता है। लेकिन हाँ, मुझे स्पोर्ट्स पसंद था, अभी भी है। और मुझे तभी मैं देखी थी आपको वह हॉकी इंडिया। ओ माय गॉड, वो क्रेज ना हमारे पूरे फैमिली में है। मेरे पापा वॉलीबॉल खेला करते थे, जब मेरे पापा डिफेंस में थे, तो डिफेंस वाले लोग खेलते ही हैं, तो मेरे पापा वॉलीबॉल में थे। और मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मुझे खासकर पेंटिंग में वाटर कलर करना पसंद है, अभी भी मुझे पसंद है। और स्पोर्ट्स में आप क्या खेलते थे? मैंने 12th से पहले खो खो खेला था, और उसके बाद मेरे को टीटीबी पसंद है, मैंने टीटीबी खेला है, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल भी। बास्केटबॉल में मैं नेशनल गई थी, उतना अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, हाइट की वजह से मिल गया मेरे को, लेकिन चलो नेशनल मुझे जाना था। मुझे स्कूल भर में मैंने बहुतों को देखा कि वो नेशनल गए, मैं बोली मेरा बारी कब आएगा, और जब आया तो 12th में आया, लेकिन फैमिली सपोर्ट किया तो चली गई मैं। तो था, बहुत सारे चीज़ें हैं, अभी भी हैं। मुझे गार्डनिंग करना भी पसंद है, प्लांट्स लगाना, मुझे सक्यूलेंट्स बहुत पसंद है, और जैसे क्रोशे करना भी मुझे पसंद है। मैंने अपने लिए 2-3 स्वेटर बनाया है, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी कुछ कुछ बना के दिया है। तो एज अ हॉबीज़ मेरे पास बहुत सारा, अगर ऐसे बोलेंगे तो मुझे फोटोग्राफी करना भी पसंद है, ट्रैवलिंग करना भी पसंद है, ऐसे से गिनते गिनते बहुत कुछ हो जाए। जैसे कि हम लोग जान पाए कि अंजलि का जो है बहुत सारा हॉबी है ना, पेंटिंग से लेके स्पोर्ट्स से लेके इधर आपका ट्रैवलिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया। लेकिन इन सब के बीच में आपको ऐसे क्यों लगा कि मैं ये पेंटिंग वाला चीज़ या क्रिएटिव वाला चीज़ जो है हम लोग का, जो आप क्ले में स्पेशली काम करते हैं, इस पे काम करने से आप आगे तक जा सकते हो, ऐसे क्यों लगा आपको? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनिशियल टाइम्स में मैं बुक मार्क्स बनाती थी, कैलीग्राफी करती थी, तो मैंने अपने पेंटिंग के साथ ही शुरुआत किया। मैं सोची कि मेरा जो हॉबी है, कौन सा ऐसा हॉबी है जिसको मैं सेल कर सकती हूँ। अब मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, लेकिन मैं उसको बेच नहीं सकती। अगर हाँ मैंने उसका व्लॉगिंग बनाया होता तो अलग बात है, लेकिन व्लॉगिंग का उस समय उतना था नहीं आइडिया मेरे को। तो मैं स्टार्ट किया अपना पेंटिंग के साथ, और फिर जब मैं रिसर्च करते गई तो उस समय मुझे क्ले का दिखा, और जब मुझे क्ले पता चला तो पॉलीमर क्ले के बारे में पता चला। अब अगर पॉलीमर क्ले को अगर देखा जाए तो बहुत महंगा है। तो मैं उसका अल्टरनेट देख रही थी कि किस तरीके से मैं क्ले में ही, मुझको ऐसा लग रहा था कि क्ले में बहुत सारा काम किया जा सकता है। उस बीच में मुझे एयर ड्राई क्ले के बारे में पता चला। वो क्यों मेरे को ज़्यादा भाया, क्योंकि मैं उसको घर में बना सकती हूँ, मुझे उसको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, मैं उसका रॉ मटेरियल ले लूँगी और मैं उसको घर पे बनाऊँगी। और वो क्योंकि आप क्या सोचो, आपके हाथ में एक आटा दिया हुआ, उस आटे से आप पूड़ी बनाओ, आलू पराठा बनाओ, रोटी बनाओ, वो आपके ऊपर है। तो मेरे पास एक खाली कैनवस है, मैं उससे कुछ भी बना सकती हूँ। तो क्ले वैसा वर्सेटाइल है मेरे लिए, जिससे मैं कुछ भी बना सकती हूँ। लोग मुझे कुछ भी बोलेंगे, और मेरा हाथ जिस तरीके से मोल्ड हो रहा है, परमेश्वर जिस तरीके से मुझे मतलब टैलेंट दिया है, जिस तरीके से मैं मोल्ड कर सकती हूँ, इसलिए मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, और मैं उसमें बहुत सारा वेज में काम कर सकती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसमें भी काम किया जा सकता है। ऑब्वियसली मैं बाकी सब चीज़ों को नहीं छोड़ रही हूँ, वो भी मेरे पास है, वो एज अ टैलेंट मैं उसको लेके चल रही हूँ एज अ हॉबी। जब कभी मुझे कोई बोलता है पेंटिंग बनाने के लिए, अपने चर्च के लिए मैंने 2 पेंटिंग बना के दिया था, तो उसको भी मैं लिखी, लेकिन मेरा मेन जो है वो इस तरीके से आया। तो अंजलि, लाइक अभी हम लोग देख रहे हैं कि आप स्टे ब्लेस्ड का जो है वो इंस्टा के थ्रू से ही आप चलाते हैं, या तो फिर आपके तक कस्टमर्स कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि आपका तो कहीं कोई पर्टिकुलर शॉप वगैरह नहीं है ऐसा में, तो कैसे कांटेक्ट करते हैं या कैसे आपके तक पहुंच सकते हैं? इनिशियली तो मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू ही मैंने बनाया था, और हम लोग का एक यूथ फेलोशिप था स्टार्टिंग में 2019 के टाइम पे,
तो उस समय दोस्तों लोग से मिलना जुलना था, तो हम लोग फ्रेंड टू फ्रेंड हम लोग करते थे। मैं अपने व्हाट्सअप में डालती थी, मेरे फ्रेंड्स लोग भी मुझे सपोर्ट करते थे, वो लोग भी अपने व्हाट्सअप में डालते थे, वो एक तरीका था। फिर इंस्टाग्राम आया, फिर हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू भी मैंने किया। और उसके बाद जाके बोलने से 2022 जब आपका लॉकडाउन जस्ट ख़त्म हुआ, तब हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला कि हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू भी हम लोग काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट का हेल्प भी हम लोग को मिल सकता है। तो वो आर्टिजन कार्ड है, जिसमें क्या है, जो भी आर्टिस्ट को गवर्नमेंट सपोर्ट करता है उनको वो लोग एरिया देता है कि वहाँ पर तुम लोग काम कर सकते हो। जैसे कि आपने रौलकेला का सुना होगा गांधी शिल्प मेला, तो वहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जो जिनके पास भी आर्टिजन कार्ड है उनको लोग सपोर्ट करता है। तो वो भी एक तरीका था जहाँ पर लोग मेरे को जानने पाए कि मैं काम करती हूँ। और ये तो गवर्नमेंट के साइड से हुआ, और कोई प्राइवेट तरीके से भी करता है। जैसे NIT में एक है स्मॉल बिजनेस ओनर, उन्होंने लाइक अपने स्टाफ क्लब में NIT के अंदर उन्होंने किया था। तो वहाँ पर ये हो गया प्राइवेट तरीके से, जिसमें आप अपना पैसा वैसा दे के आप करोगे। लेकिन गवर्नमेंट वाला, क्योंकि वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपका पैसा नहीं लेता, वो गवर्नमेंट के साइड से रहता है। तो वो एक तरीका हो गया फिजिकली कि आप किस तरीके से कर रहे हो। एंड चर्चेस, जैसे फिर दिसंबर का महीना आता है, बहुत सारे चर्चेस में गैदरिंग होता है, तो वहाँ पर हम लोग जाके करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आप जब ऑनलाइन करते हो तो लोग आपको ऑनलाइन के थ्रू रेस्पॉन्ड आपका ठीक रहता है, लेकिन मेरे को लगता है कि जब वो लोग इन पर्सन मिलते हैं तो उनका ट्रस्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो लोग आपसे ज़्यादा जो भी उनका डाउट्स रहता है वो लोग आपसे पूछ पाते हैं। तो काफ़ी सारा एरिया है जहाँ पर हम लोग मिल सकें, बात कर सकें, खाली इंस्टाग्राम नहीं है। अभी आने वाले समय में और भी होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में थे तो उतना आइडिया नहीं था। अभी धीरे धीरे हमने पता चला कि गवर्नमेंट हम लोग को कैसे सपोर्ट कर रहा है, हम लोग चर्चेस के थ्रू कैसे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि मतलब ऐसा है कि जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि ये स्मॉल बिजनेस के नाम से ही जाना जाता है ना, मतलब क्योंकि ये पर्टिकुलर एक इंसान या दो इंसान ही रन कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं। तो मतलब इस पे जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जो जनरली शायद नहीं पता है, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट सपोर्ट भी करता है इन सब चीज़ों को लेके, तो उनके लिए आप कैसे क्या बताना चाहेंगे या क्या टिप्स देना चाहेंगे कि स्मॉल बिजनेस अगर कोई कर रहा हो तो क्या वो लोग को गवर्नमेंट वाले के साइड से कुछ हेल्प हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या कुछ टिप्स अगर। तो जैसे आर्टिजन कार्ड का, तो इसके बारे में हमें भी उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो हमारे एक फ्रेंड सर्कल में थे, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि गवर्नमेंट ऐसे सपोर्ट करता है। और बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पीपल्स हैं जो वहाँ पर काम करें। जब हम पहली बार गए तो हमने देखा कि वहाँ पर जो पॉट्स के ऊपर जो काम करते हैं, या फिर जो पेपर के ऊपर काम करते हैं, वुड के ऊपर काम करते हैं, तो क्या है ना कि वो लोग बना तो लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो लोग कहाँ बेचे, और मतलब कि कहाँ पर वो लोग जाएँ। तो गवर्नमेंट वो मतलब प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आर्टिजन कार्ड मिलेगा। तो इसका आर्टिजन का एक लिंक है, तो गवर्नमेंट, ये उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड है ये वाला। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या क्या ये भी एक लिस्ट आ जाएगा कि आप किस किस फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हो, कि आपका क्या आर्ट फॉर्म है, आप अगर क्ले पे काम कर रहे हो, या फिर आप सेरेमिक में काम कर रहे हो, टॉय बनाते हो, वुड पे काम करते हो, बहुत सारा है। उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से लिस्ट में आते हो, और फिर वहाँ पर आपका फॉर्म रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म। अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका वहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, केयर नंबर रहता है, केयर क्या टोल फ्री, हाँ, टोल फ्री नंबर रहेगा, जहाँ पर आप फ़ोन करके उनको पूछ सकते हो कि मैं फिजिकल कॉपी कहाँ से ले सकूँ। तो उनका हेड ऑफिस से भी आप जाके ले सकते हैं। तो इट्स इजी कि आप वो चीज़ को करो, क्योंकि लेकिन आपको जैसे पता है गवर्नमेंट काम में धीरे होता ही है, टाइम लगता ही है, लेकिन आप वो चीज़ों को कर सकते हो। ये भी एक तरीका है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्मॉल बिजनेस है तो फिर वो बस एक जगह पे लिमिटेड रह गया, वैसा नहीं है। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है और गवर्नमेंट सपोर्ट भी इतना सारा है, तो मतलब बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। हाँ, एक्चुअली ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, इसके बारे में बहुतों को नहीं पता है। मतलब कि इसमें आप ऐसा भी है कि गवर्नमेंट आपको इंटरनेशनल सपोर्ट भी करेगा। उसमें ऐसा भी है कि जैसे कि एक है कैंडल मेकिंग ऐसा है जिसमें वो लोग आपको लोन भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आपको लोन भी मिलेगा और प्लस आपको इंटरेस्ट भी कम पड़ेगा। काफ़ी सारी सुविधा हैं, क्योंकि मैं भी सुनी हूँ, लेकिन अगर आप डिटेल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि मेरा भी काफ़ी समय हो गया सुने हुए। तो लेकिन इसमें भी काफ़ी सारा सुविधा है, तो आप उस लिंक में जाके आप पेज को देख लीजिएगा, जिसको भी इंटरेस्ट है। तो आप लोग तो 2019 से लेके अभी तक मतलब 2024 है ना, तो काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन अभी पब्लिक का रिस्पांस कैसे है पहले के कंपेयर में अभी?
हाँ, अगर दोनों के टाइम इंटरवल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी का रिस्पॉन्ड ऑब्वियसली अच्छा है। और क्योंकि क्या है कि अब क्या है ना कि वो लोग ले चुके हैं, देख चुके हैं। मैं अभी तो मेरा उतना यूट्यूब में मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन लोग यूट्यूब के थ्रू भी जुड़े हैं। अब बहुत लोगों का रहता है कि कैसे बनता है, क्योंकि उनको अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए देखना रहता है ना कि कैसे कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो लोग वहाँ से भी वो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो मैं चर्चेस में या फिर रौलकेला एरिया में, क्योंकि ज़्यादातर मुझे रौलकेला एरिया से ही ऑर्डर्स आते हैं, तो अब वो लोग ले चुके हैं मेरे से, तो उनका ट्रस्ट पहले से तो बेटर है। मैं भी ली हूँ। हाँ, थैंक यू। एक्चुअली हमारा जब एनिवर्सरी था तो मैं सोची कि क्या ही बनवाऊँ, क्योंकि मेरा को बहुत मन था कि हम दोनों का लाइक क्ले के ऊपर कुछ बने बोल के। सो उस टाइम मेरे को इंस्टेंट में याद आया, अरे यार है ना अंजलि से मैं एक बार बात करती हूँ बोल के। फिर मैं एकदम तुरंत वाला ऑर्डर था और दूसरा तीसरा दिन में ही हम लोग को बहुत जल्दी ही मिल गया था। तो मैंने की चेन बनवाया था। सो अभी भी वो है घर में ही। और मेरा बेटा का भी उस दिन बैप्टिज्म डे है, तो उसके लिए एक मिस्टर कुजूर जूनियर करके एक बनवाया था, तो वो बहुत ही क्यूट सा है। मैं एक्चुअली शेयर करने का कब से सोच रही थी, लेकिन शेयर ही नहीं कर पाई हूँ। देखूंगी और मैं इंस्टा से ही लेके उनसे शेयर कर दूंगी आप लोगों को। अगर आपको देखना है कि जैसे क्वेश्चन आया कि कैसे ट्रस्ट होता है या फिर कैसे बिल्ड होता है, तो उस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि मैंने कैसे बनाया है उसको। तो आप देख सकते हो कि उसमें मेहनत कैसे लगता है या फिर काम कैसे होता है। तो उसमें भी लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। आप लोग कर सकते हो मेरे पर ट्रस्ट। क्ले का जो भी बनता है वो बहुत बड़ा बड़ा तो नहीं बनता है, छोटा छोटा रहता है। तो मतलब एक छोटा से छोटा प्रोडक्ट आपका लाइक मिनिमम क्या प्राइस रेंज से स्टार्ट है? मेरा सबसे अगर मिनिमम प्राइस अगर पूछें तो फ़ोन चार्म्स का है, जैसे कि सॉरी मैंने अपने फ़ोन पे यहाँ पर लगा के रखा है, ये सबसे छोटा है। और फिंगर रिंग्स, उन सब का आपका प्राइस 40 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप जिस तरीके से कस्टमाइज़ करवाएंगे, अगर वो ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो प्राइस वैसे ही बढ़ेगा, लेकिन आपका बेसिक आपका 40 से स्टार्ट है। 40 से लेके अब तक से अगर मैं सबसे महंगा चीज़ अगर मैंने बोलूँ तो मैंने 400 तक गई हूँ एक प्रोडक्ट में। नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो लोगों का सपोर्ट, घर का सपोर्ट, बाहर का सपोर्ट, सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरत होता है। और अंजलि क्ले वाला जो काम करती है यहाँ तो रेयर ही देखने को मिलता है। तो आपका लाइक क्या क्या चैलेंजेस रहा है और कैसे आपका फैमिली का सपोर्ट रहा है इन सब चीज़ों को लेके? हर एक साइड में, क्योंकि पहले ना ज़्यादा अच्छा था, हाँ, लेकिन तो भी इसको आप थोड़ा सा कट कर लीजिएगा। हाँ, एक सेकेंड। नए चीज़ की जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग को क्या बोले स्ट्रगल करना पड़ता है या चैलेंजेस आता है। तो अंजलि भी जैसे हम लोग जान रहे हैं कि राउरकेला में तो शायद ही मैं किसी क्ले आर्टिस्ट को जानती हूँ। तो मतलब ये चीज़ जब आप शुरुआत किए तो कैसे चैलेंजेस कैसे रहा आपके लाइफ में, या इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट कैसे रहा आपका, फैमिली का हो गया या फ्रेंड्स का, जैसे भी? अगर चैलेंजेस का बात करूँ तो पहला चैलेंज तो मेरा खुद से ही था, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द, जैसे आपने बोला कि है नहीं, सही में नहीं है कि मैं किसी से पूछ सकूं, एडवाइस ले सकूं कि मेरे को थोड़ा हेल्प कर दे। वही चीज़ मैं अपने फैमिली से भी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने भी नहीं देखा वाला चीज़। तो वो एक प्रॉब्लम थोड़ा बहुत बन जाता है, क्योंकि आप जब स्टार्ट कर रहे हो एक प्रॉब्लम भी है और एक आप किस तरीके से उसको ले रहे हो वो भी बात है। क्योंकि अभी आप ही को सब कुछ करना है, आप ही को खोजना है कि वो कहाँ से आपको बनाना है, रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेके आना, बेचना कहाँ से है, क्योंकि इस बिज़नेस में घर वाले कुछ पता नहीं है उनको। तो ये स्ट्रगल तो है, जैसे हर पहला इंसान को स्ट्रगल होता है, हर पहला फ्रीडम फाइटर को स्ट्रगल हुआ, मुझे भी हुआ। और वो चीज़ को अभी भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है, लेकिन अभी काइंड ऑफ मेरे पापा मम्मी लोग काफ़ी सपोर्टिव है। जैसे कहीं मेजर इवेंट होता है ना, तो कुछ भी मुझे एनवेलप बनाना रहता है तो मेरे मम्मी पापा दोनों, मैं देखी हूँ इंस्टा में, देखी पापा बैठ के एनवेलप बनाते रहते हैं। हाँ, तो जितना भी बोल लें कि तुम क्या कर रही है, लेकिन आखिरी में बैठ के साथ देते ही हैं। तो है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन कभी कभी जब उन सब चीज़ों को सोचते हैं ना, तो वो आपको मोटिवेट भी करता है कि नहीं, आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि नहीं, इवन दो कोई सामने नहीं है बताने वाला, लेकिन तो भी आप वहाँ पर अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। तो वही चीज़ कभी कभी पब्लिक के सामने भी हो जाता है, क्योंकि पब्लिक सोचते हैं कि अगर क्ले का बात करें तो उनको भी डाउट्स रहता है, क्योंकि उन्होंने भी नहीं देखा है कि ये कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, टूट जाएगा कि, या फिर अभी क्या हो गया कि क्ले हर स्कूल में कंपलसरी जैसा कर दिया है कि उनका एक्टिविटीज़ में उन्होंने डाल दिया है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये क्ले तो मेरा घर में बच्चा भी बनाता है, इसको मैं लेके क्या करूँगी, तो मेरा बच्चा भी बना लेगा। तो वो एक हो जाता है। तो यहाँ पर उनको ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि आप का बच्चा जो है वो बस एज ए एक्टिविटी कर रहा है, मैं यहाँ पर उसको एज अ करियर लेके चल रही हूँ।
उसको वहाँ वो बेचने नहीं जा रहा है, मैं यहाँ बेचने जा रही हूँ। तो उनको ये दोनों चीज़ों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे लोगों से मैं बात ही नहीं करती हूँ। ठीक है, आपको लेना है तो लीजिए। अंजलि का बात सुनकर मुझे एक चीज़ याद आ गया जो मेरे साथ भी हुआ था। एक्चुअली मैं कोई क्ले आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसे जैसे हम लोग होते हैं ना, वो एमसिल और वो उसका कुछ कुछ बनाते हैं ना, तो वो फ्लावर वगैरह सब बनाते हैं। तो एक बार क्या था ना, मैं जब थोड़ा बाहर में थी, मतलब तेज़े में जब थी, तो ऐसा था कि मुझे अपने फ्रेंड्स लोग के लिए वहाँ पे कुछ गिफ्ट बनाना था। तो मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली बनता क्या है। तो वहाँ पे वो वाइट क्ले एक होता है ना, जिससे वो मूर्ति वगैरह या पता नहीं क्या बनाते हैं उससे। तो ऐसा हम लोग फ्री टाइम में कुछ बना सकते थे। तो मैंने ना सबके लिए वो पेंडेंट बनाया था। तो उसको छोटा छोटा पेंडेंट बनाया, फिर उसमें कलर कर लिया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने एक फ्रेंड को दिया और वो चली थी नहाने के लिए। और वहाँ पे है ना ठंडा पानी वगैरह कुछ नहीं, गर्म पानी आता था। और वो मस्त पूरा नहा के निकल आई और बोलती है, अरे मेरे पास तो रस्सी ही बचा है वो क्ले का। इट वाज सो फनी। अरे वो धुल गया। तो तब से मुझे लगता था कि नहीं, क्ले को पकाना भी जरूरी है। मतलब नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी क्ले का मिट्टी का बर्तन वगैरह जो भी बनता है तो उसे हमें पकाना पड़ता है ना, लेकिन वो क्ले से ये क्ले टोटली अलग है ना। तो वही है कि क्ले का डिफरेंस जानिए और क्ले का इम्पोर्टेंस भी जानिए। हाँ, एक्चुअली बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप मिट्टी से बना रहे हो, अगर आप उसको नहीं पकाओगे तो वो मिट्टी में धुल जाएगा, पानी में धुल जाएगा वो वाला चीज़। मैं जो क्ले बनाती हूँ वो भी पहले उसको पकाया जाता है, इसका प्रोसेस अलग है। आप अगर एयर ड्राई क्ले कैसे बनता है उसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसको कैसे करते हैं। ये बेसिकली हवा से सूखता है, सूखने के बाद ये घुलता नहीं है पानी में, चिंता मत कीजिए, घुलेगा नहीं। लेकिन सबका अलग अलग होता है। ये जो क्ले है मैं मार्केट से नहीं खरीदती हूँ, मैं खुद ही घर पे बनाती हूँ। तो लोगों का क्वेश्चन रहता है, वो जेन्युइन भी है, वो चीज़ होना भी चाहिए। क्वेश्चन होगा तभी ना वो उनका डाउट्स भी क्लियर होगा। तो वही चीज़ है, लेकिन आगे वाला इंसान को भी रिसीव करना चाहिए ना। वो लोग क्वेश्चन पूछ देगा लेकिन उनको आंसर भी नहीं चाहिए। उनको क्या बोले, नहीं, उनको खाली क्ले से प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग ना इतना प्राइस रखता ही क्यों है। हाँ, एक्चुअली जब हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि इतना छोटा सा प्रोडक्ट कुछ भी बनता है तो इसका प्राइस क्यों है। लेकिन मतलब एक टेलर के पास भी अगर आप जाओ ना, तो एक बड़ा चीज़ को सिलने में जितना प्राइस होगा उससे ज़्यादा प्राइस वो छोटा से छोटा चीज़ सिलने में लेगा, क्योंकि वो छोटा चीज़ में वो जो फिनिशिंग देना होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो एक छोटा सा एयर ड्राई क्ले में भी अगर आप छोटा सा चीज़ भी बनाओ, क्यों ना आप एक फेस ही बनाओ, तो उसमें लाइक आपको आईब्रोज, आईज, नोज, फिर उस पर जैसा आपका मैं देखी हूँ कि वो ब्लशेस वगैरह भी करते हैं, तो वो सब चीज़ फिनिशिंग देना होता है ना। तो उतना एक इंसान का अगर मेहनत होता है, आपको भले वो दिखता होगा इतना सा चीज़, लेकिन बनने के लिए वो एक दिन का समय पूरा लेता है। हर किसी का अलग अलग समय लेता ही है, क्योंकि सूखेगा, फिर वो सब कुछ को मिला के तभी ना आप उस पर वार्निश वगैरह या जो कुछ भी है लगा। अगर कंप्लीट प्रोसेस लोगे तो उसमें एक दिन से ज़्यादा लग जाता है। फिर उसका चीज़ अगर आप बोलोगे कि हाँ 40 रुपये, तो फिर भी वो बहुत ही कम है एक आर्टिस्ट के लिए। मैं तो वो सोचती हूँ। हाँ, लेकिन एक ऐसा प्राइस वैल्यू भी हम लोग को रखना चाहिए कि कस्टमर को भी ज़्यादा ना लगे और हमारे साइड से भी ठीक है, हम लोग भी उसमें एक ऐसा प्राइस वैल्यू आता है जहाँ पर दोनों को ठीक लगे। हाँ, बस ये कस्टमर को ये ना फील होना चाहिए कि इतना छोटा सा चीज़ का इतना ज़्यादा क्यों है। लेकिन ऐसे भी मुझे कस्टमर्स मिले हैं जो कि दे रियली सपोर्ट माई, मतलब मेरा इंटरेस्ट को, मेरा पैशन को, कि आप जितना भी पैसा ले लो बस हमें चाहिए। मुझे मैटर नहीं करता कि मनी कितना, क्योंकि वो लोग समवेयर एक देखते आए हैं कि जो हैंडमेड है, सिर्फ क्ले को लेके नहीं, किसी बिजनेस को भी लेके जहाँ पर हैंडमेड यूज़ हो रहा है उसमें उनको पता है कि कितना मेहनत लगता है, मतलब एक इंसान कितना एफर्ट डालता है। तो उसमें वो लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। लेकिन किसी किसी को, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, वो उनका क्वेश्चन आ ही जाता है प्राइस वैल्यू को लेके। चाहे वो अगर मैं इसको अगर 40 करके अगर मैंने 20 भी कर दिया ना, तो वो लोग उसको 10 करने का कोशिश करेंगे। तो ये कुछ बात नहीं है, वो जितना भी हो वो उनका पहले से ये जो नहीं रहता बार्गेनिंग करने वाले, वो भी टैलेंट है। हाँ, बार्गेनिंग करने वाले वो लोगों को अगर आप 50 बोलो, वो लोग उसको 20 करके रहेंगे, 20 बोलो 10 करके रहेंगे। तो वैसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। तो लास्टली हम लोग अंजलि से पूछना चाहेंगे कि वुमेंस डे के नाम पे एक स्पेशल मैसेज जो आप सबको देना चाहेंगे। एज एन वुमेन, क्योंकि स्ट्रगल है, उस चीज़ को मैं मना नहीं करूँगी, वो दोनों के लिए स्ट्रगल होता है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि काफ़ी सारा सपोर्ट आपको इधर उधर से मिलता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सपोर्ट, लेकिन आपका खुद का विलिंग पावर क्या है। मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियों में ज़्यादा विल पावर है, ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है, ज़्यादा वो लोग चीज़ों को सोच भी ज़्यादा सकती हैं। तो जब तक आपका विल पावर आपका स्ट्रांग है किसी भी चीज़ को करने के लिए, मे बी आपका इर्द गिर्द वाले लोग नहीं कर रहे होंगे उसको, मे बी आपका खाली इंटरेस्ट होगा वो चीज़। जैसे कि मेरा खुद का ये इंटरेस्ट है, कभी कभार मुझे यहाँ वहाँ से हेल्प नहीं मिलता है, लेकिन स्टिल
आपका वो विल पावर आपको वो बूस्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। और मेरे को लगता है लड़कियां के अंदर एक स्पेशल पावर रहता ही है अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। वो लोग डिमोटिवेट भी जल्दी होती हैं, वैसे नहीं है, लेकिन मोटिवेट भी जल्दी होती हैं। और वो खाली जब होती हैं तो खाली अकेले नहीं उठती है, लोगों को लेके उठती हैं। तो आप लोग भी मोटिवेटेड रहिए। कोई बात नहीं, अगर डिमोटिवेट भी हो जाएंगे तो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसे लोग के साथ आप मिलिए, बात कीजिए जो आपको इनकरेज करे, बढ़ाए। तो अब क्या है ना कि अब सिर्फ लड़कियों का एक चीज़ है कि वो लोग अकेले बढ़ने के लिए वो लोग नहीं रहते, वो लोग ये रहते हैं कि वो लोग साथ लेके। तो अंजलि को हमारे तरफ से ये वुमेंस डे के नाम पे एक छोटा सा पौधा। थैंक यू सो मच, मुझे पौधे बहुत पसंद है, जैसे मैंने ब्लॉग में भी बोल दिया था। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगी आपके लिए स्पेशली, जैसे कि इनका सेंट का है और मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने सबसे पहले इनका देखा था 50 इयर्स जुबली जो हुआ था चर्च का। 150 इयर्स 150 था वो, 150 था ना, 150 वाह, सोचो मैं 50 बोली, वो एक्चुअली 150 था। तो उनका डेकोरेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे एस्थेटिक और प्लेन सोबर और कलर कॉम्बिनेशन में क्या नहीं बोलूँ, मतलब जो चीज़ मुझे पसंद है वही सब चीज़ें। क्योंकि अगर नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो वो लोग एक ही टाइप का पैटर्न, एक ही टाइप का कलर, मतलब कभी मैच नहीं करता। लेकिन इनका मैं तो सीरियसली अगर मेरे फैमिली में कुछ फंक्शन होगा तो मैं तो इन्हीं को अप्रोच करूँगी, मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन आपका थैंक यू बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ठीक चीज़ करना, क्योंकि आजकल के टाइम पे लोग सुनना तो पसंद करते हैं, लेकिन सुनने से ज़्यादा वो लोग देखना पसंद करते हैं। जो मतलब एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, वो रहा सारा चीज़। तो वो मेरा प्लान तो कब का कहाँ ही रहेगी। बाजरा लगाए हैं, ये सारा लगाए, तो बनाने के लिए बहुत सारा है। घर में जब कर रहे हैं बहुत लोगों की इच्छा होता है ना देखने का, वो सारा कर एडिट करने बैठा तो आधा इधर जो काम है ना वो अटक जाएगा। और लास्ट टाइम तो ये बिछने गए थे हम लोग, महुआ, उसका भी मैंने पूरा टाइम लैप्स के साथ बनाया था, पूरा एकदम बिछ रहे हैं इससे पूरा। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछो मैं उससे, लेकिन वही मैं सोचूं मैं भी बोलने होंगे तो बहुत बोल देती हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना था जो कि मेरा इंटरेस्ट से हो, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है जस्ट मुझे पैसा कमाना है तो मैं कर ले रही हूँ। वो उसमें मैं ज़्यादा दिन नहीं टिकूँगी, और वो मैं किया भी था। मैं बैंगलोर जाके 1 महीना काम भी किया था मैंने, 2 महीना, तो वो मेरे को पूरा अच्छे निचोड़ दिया। इस बीच में दोस्तों, उस बीच में कितना बोल दे रही हूँ मैं। ज़्यादा डिटेल में पूछना होगा तो वहाँ पर नंबर रहेगा। सो रेडी है।